हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लेवल फर्स्ट को लेकर बीकानेर निदेशालय के प्रारंभिक शिक्षा विभाग से नई खबर ये है कि अभी जिला शिक्षा अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से एक लेटर जारी हुआ है, जो कि 15 तारीख आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 15 अप्रैल 2019 का है। और उसका विषय है कि राजस्थान प्रारंभिक और उच्च प्राथमिकी विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत लेवल प्रथम के पदों पर चयन निरस्त किए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में। तो इसमें ये बताया गया कि कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो निरस्त कर दी गई है और कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए हैं, और इसके साथ ही अनुपस्थित और निरस्त की सूची भी जारी हुई है, इसलिए वो भी हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर शिक्षा और रोजगार संबंधी समाचार लगातार मिलते रहते हैं, इसलिए कृपया जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लगातार जुड़े रहें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं पूरी डिटेल की क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखा कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं तो ये उन लोगों के लिए जिनका चयन निरस्त हुआ है या जो अनुपस्थित पाए गए हैं। सर्वप्रथम अभ्यर्थी को प्रार्थना पत्र जो है वो अपने जिला परिषद की कार्यकारी अधिकारी को सौंपना है। अगर वो कोई परिवेदना प्रस्तुत करना चाहें, यानी उनके जो असफल उनकी जो अभ्यर्थना है उसको निरस्त करने के संदर्भ में अगर कोई भी दावा या कोई गुंजाइश है, तो वो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संपर्क कर सकता है। और कोई अभ्यर्थी यदि परिवेदना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा कार्य ग्रहण कर लिया गया है, तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय उसके कार्य ग्रहण किए जाने के प्रमाण सहित वाहक के साथ इस कार्यालय को अर्थात बीकानेर निदेशालय को एक सूचनाएं प्रेषित करेगा। इसी के साथ में लेवल प्रथम में अनुपस्थित तथा अयोग्य व्यक्तियों की सूची भी एक जारी की गई है, जिसके अकॉर्डिंग लगभग 2500 लोगों के नाम इसमें सम्मिलित किए गए। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उन अब्सेंटीज की सूची है। और यहाँ पर ये भी 15 तारीख का लेटर जो आज का ही जारी किया गया है, इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें ये 44 पेज और एक 46 पेज की 2 अलग अलग फाइलें हैं। लेकिन ये पेज इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे वेटिंग और रीसफल की जो गणित है वो भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होने की संभावना है। कैसे प्रभावित होगी हम देखते हैं दोबारा। ये पहली सूची देखते हैं कितने नाम हैं। यहाँ देखिए, इस सूची में कुल 2456 नाम है और इसके नीचे एक नोट लगा हुआ है कि उपरोक्त अनुसार चयन निरस्त के संदर्भ में किसी व्यक्ति को यानी किसी अभ्यर्थी को कोई परिवेदना हो तो वो अपनी परिवेदना जो है वो संबंधित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को प्रस्तुत करेंगे। तो ये 2456 है। एक और सूची है, दूसरी सूची जो नॉन ज्वाइनर्स की है, इसमें 2548 नाम है और इसमें भी वही जो है परिवेदना मांगी गई है कि अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो प्रस्तुत करें। लेकिन इससे 2 बातें निकलकर सामने आ रही है। दोनों में लगभग 2500 के लगभग दोनों सूचियां हैं। एक से जो रीसफल परिणाम आएगा उसमें भी लगभग 2500 है, ये हम सिर्फ नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं। और दूसरे वाली सूची है उसमें जो नॉन ज्वाइनर्स की लिस्ट है उसमें भी 2500 नाम है। तो ये दोनों को मिलाकर करीब 5000 संख्या हो रही है नॉन टीएसपी की, जो कि पूर्व में हम लोगों के द्वारा लगाए गए आकलन से काफ़ी कम है। तो इससे निश्चित रूप से वेटिंग जो है उसकी सूची जो प्रभावित होने की संभावना है। और साथ ही साथ इन्हें एक और मौका दिया गया, अगर किसी का नाम गलती से रह गया है, उन्हें कोई शिकायत है, तो परिवेदना का मतलब यही है कि किसी के कोई समस्या हो तो वो प्रकरण निदेशालय को भेजा जाए, निदेशालय उस पर विचार करेगा और अगर वो योग्य पाए जाते हैं तो उनकी अभ्यर्थना पर फिर से विचार किया जाएगा। तो इस ताज़ा आदेश के बाद नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद क्या वास्तविक स्थिति बनी रहती है। पूर्व के जो आकलन है ज्वाइनिंग से संबंधित जो मेरिट है वो कम ज़्यादा होने की गुंजाइश, निश्चित रूप से वेटिंग में इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ने की संभावना नज़र आ रही है। तो अब विभागीय आंकड़े हैं, अपन उस विभाग ही ये संतुष्ट कर पाएगा कि इसमें कुछ फेरबदल जो है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 तारीख के बाद कुछ अलग बातें बताई गई थी। तो ये विस्तृत इसका विवरण जैसे ही प्राप्त होगा हम एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप जो है वो चैनल के साथ बने रहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद। अब शिक्षा और रोजगार के समाचार हर सप्ताह हमारे चैनल पर लगातार उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।